हेलो हाय, वेलकम टू रीजनिंग बाय समर साहू। और आप सभी को पता है कि हम 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। रेलवे हो या अदर एसएससी हो या वनडे कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, तो बेसिकली जो ये सवाल है ये रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, जो कि 30 क्वेश्चंस का एक सेट होगा और प्रैक्टिस सेट होगा ये। और आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आरआरबी पूछता है ना। जो अभी आप एग्जाम देंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 10+2, और अभी एग्जाम्स फॉर्म चल रहे हैं ग्रुप डी के। तो ये सारे जितने भी आने वाले अभी कुछ 6 महीनों के अंदर में एग्जाम्स होने हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण ये सेशन साबित होने वाला है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड द ऑड एंड आउट, यानी विषम संख्या हमको छांटनी है। इसमें होता क्या है कि 3 को एक जैसे करते हैं, 3 को एक जैसे करते हैं, जो चौथा ऑप्शन होता है वो हमारा इसमें आंसर होता है। बेसिकली अगर हम देख पाए, ऑप्शन नंबर ए में 80 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 49 एंड ऑप्शन सी में 24 और ऑप्शन डी में 15। तो अगर हम इसमें देखें कि स्क्वायर और क्यूब्स के रूप में सबसे पहले देखेंगे, तो जो हमारा आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये स्क्वायर है 7 का। बाकी जो संख्याएं हैं उनमें कोई आपस में कोई संबंध नहीं है। हालांकि इसका जो रूल होता है कि तीनों को हमें सेम करना होता है ना कई बार, लेकिन यहाँ पर हम इसको तीनों को सेम ना करके जो इन तीनों से अलग है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो सवाल है वो है आपका, दूसरा देखेंगे 2, 7, 16, क्वेश्चन नंबर 46 और 67 और 92। तो अगर हम पहले वाले में देखें, गुणा से अगर 2 दूनी 4 प्लस 3 करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 2 करेंगे, तो मुझे लगता है गुणा प्लस या माइनस से नहीं आएगा, हमें इसका गैप लेना पड़ेगा। तो अगर हम पहले का गैप देखें तो 2 से 7 5 आया, 7 से 16 9 आया, ठीक है भाई। और 46 से 67 कितने का गैप आएगा? 46 67 1 और 2 21 का। और यहाँ पर देखेंगे 67 से 92 25 का। अभी भी कोई बात नहीं बनी। 5 से 9 देखेंगे तो 4 का गैप है, और 21 से 25 देखेंगे तो 4 का गैप है। मुझे लगता है डबल गैपिंग करना पड़ेगा। तो अगर हम डबल गैपिंग करेंगे तो 5 से 4 9 और 9 से 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13, ठीक है। 13 और 13 16 कितना होता है? 13 और 16 आपका हो जाएगा 6 3 9 और 6 3 9 और 2 29। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 29 प्लस अगर इसको वेरीफाई करना है तो 13 4 17, अगर हम 17 और 29 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। अनुक्रम में कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 आता है लेकिन ठीक बाद 0 नहीं आता है? अनुक्रम में कितने ऐसे 6 देखना है, 6। मैं अगर इधर से बताऊं, 6 ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 आता है और लेकिन बाद में 0 नहीं आता? ठीक पहले 3 आ रहा है लेकिन 0 नहीं है। ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक पहले 3 लेकिन यहां पर नहीं होगा, ये वाला कट गया। ऐसे कितने 6 हैं जिसके ठीक पहले 3 ये है लेकिन बाद में 0 नहीं है? ऐसे कितने 6 हैं जो ठीक पहले 3, एक ये है। ऐसे कितने 6, इसमें 0 आ रहा है तो ये कट गया। ऐसे इसमें पहले 6 आ रहा है, इसमें कितने? ये भी नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कितने हो गया? 1, इसके बाद 2 और इसके बाद 3। हमारे पास कितने ऐसे 6 हैं जिसके ठीक पहले 3 और ठीक बाद 0 नहीं है? तो 3 है। ऐसे 6 कितने हैं? 3, ठीक है। 5 मित्र अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और एलंगो उत्तर के सम्मुख एक बेंच पर बैठे। अरुण बाला के निकटतम बैठा है, दिनेश चीनू के निकटस्थ बैठा है, दिनेश एलंगो के साथ नहीं बैठा है। एलंगो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर है, अरुण बाला के दाएं बैठा है। तो हमसे पूछा है दिनेश का स्थान क्या है? दिनेश का स्थान क्या है? कितने लोग हैं? 5 मित्र हैं। 5 मित्र हैं हमारे पास। पहला 5 मित्र हम बना लेते हैं जो कि उत्तर की ओर सम्मुख किए बैठे हैं, ठीक है भाई। हमसे कह रहा है अरुण बाला के निकटतम बैठा है। अभी हमको नहीं पता है लेकिन हम इसको लिख लेते हैं, क्या? अरुण और बाला ये साथ में बैठे हैं, ठीक है। दिनेश चीनू के निकटतम बैठा है, दिनेश
ये भी हमारे लिए हिंट है। दिनेश और चीनू साथ में बैठे हैं। चीनू, दिनेश एलंगो के स्थान साथ नहीं बैठा है, ये भी एक हिंट है। दिनेश एलंगो के साथ नहीं बैठा है। दिनेश एलंगो के साथ नहीं बैठा है। अभी हमारा प्रश्न शुरू नहीं हुआ है सॉल्व करने के लिए, हमें केवल हिंट्स मिल रही हैं। एलंगो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। देखिए हमारा जो दायां होगा वो इसका भी दायां होगा, हमारा जो बायां होगा वो इसका भी बायां होगा। ये हमारा बायां, ये हमारा दायां, नहीं ये बायां और ये दायां है ना। तो क्या कह रहा है, एलंगो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, बाएं छोर पर। तो ये हमारा दायां, ये बायां, तो ये हमारा हो गया एलंगो। ठीक है भाई, सबसे बाएं ये बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं से दूसरा, ये दाएं से दूसरा यहां पे हो गया कौन, चीनू। चीनू, ठीक है भाई। दूसरे स्थान पर अरुण बाला के दाएं बैठा है, अरुण बाला के दाएं बैठा है। ओके, तो देखिए अब अरुण और बाला साथ में बैठे हैं, हम यहां पर अरुण बाला को बैठा नहीं सकते हैं, है ना, ना तो हम बाला को बैठा सकते ना अरुण को। दिनेश चीनू के दाएं दिनेश और चीनू साथ में बैठे हैं, ठीक है। तो हम इसको यहां पर दिनेश को बैठा सकते हैं भाई, ठीक है। अरुण को हम यहां पर बैठा सकते हैं और बाला भी यहां पर बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है सारे के सारे बैठ गए, एलंगो, अरुण, बाला, चीनू और दिनेश, है ना। दिनेश और एलंगो साथ में नहीं है, एलंगो ये है, दिनेश ये है, ठीक है। अरुण और बाला साथ में है, चीनू और दिनेश भी साथ में है। हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। तो पूछ रहा है कि दिनेश का स्थान क्या है, दिनेश का स्थान क्या है। दिनेश का स्थान ये है, यानी कि सबसे दाएं, दाएं से तीसरा, सबसे बाएं, बाएं से दूसरा। तो ये हमारा सबसे दायां है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों भाई, समझ में आया? एक सेकेंड, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा 5वां नंबर सवाल। घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के दो कोणों में से कोण का माप कितना होगा जब घड़ी में 5:49 होंगे। हमें बताना है, कब का टाइम बताना है हमको बताना है। आपको सूत्र पता होगा, जो सूत्र होता है इसका 60h - 11m/2, 60h - 11m/2। इसमें हमें इसको रखेंगे तो हमारा जो 60h की जगह घंटे की जगह क्या रखेंगे 5, 11m की जगह क्या लिखेंगे हम 49/2 करेंगे। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा, 11 नहीं 99, 11 चौक 44, और 44 और 9 कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53/2। ठीक है भाई। इसके बाद इसमें हम घटाएंगे, 539 में 300 घटाएंगे तो 500 में से 300 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 200, और 200 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 200 में से 39 घटाएंगे कितना 140, 40 घटाएंगे तो 60, यानी कि 161 बचेगा, 161 बचेगा। ठीक है भाई, कितना बचेगा 539 में से 300, 9 3 सॉरी 239, 239। अब इसका हाफ कर देंगे जब, तो ये 2 एकम 2 लगभग जाएगा आपका 119.5 डिग्री, है ना। इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर आपका, आएगा 119.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। वेन आरेख के अनुसार कौन सी संख्या उन लड़कों को दर्शाती है जो एथलीट्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। आप देख रहे हैं आयत वाले में लड़के हैं, ये जो वृत्त है इसमें एथलीट्स की संख्या दिखाई गई है, ये त्रिभुज में क्रिकेट की संख्या दिखाई गई है, और वर्ग में डिसिप्लिन लड़कों की संख्या दिखाई गई है ना भाई। तो हमें क्या दिखाना है, एथलीट्स भी ऐसे कौन से लड़के हैं जो एथलीट्स खेलते हैं और क्रिकेट में भी भाग लेते हैं। ऐसे लड़कों को बताना है जो एथलीट भी हो और क्रिकेट भी खेलते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें त्रिभुज का और एथलीट का, यानी कि त्रिभुज, वृत्त और आयत का कॉमन पार्ट देखना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे
तो ये है कॉमन पार्ट 3 दिख रहा है आपको। तो कितने ऐसे लड़के हैं जो एथलीट्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट में खेलते हैं? 3 है ना। देखिए भाई नेक्स्ट सवाल है, शीशा जो एक लड़की है, शीशा जो एक लड़की है, शीशा जो एक लड़की है वह एक लड़की के चित्र को देखते हुए कहती है कि उसकी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है। शीशा नाम की एक लड़की है जो किसी चित्र को देख करके कह रही है कि उसकी माँ हाँ भाई, शीशा जो एक लड़की है वह एक लड़की के चित्र को देखते हुए कहती है कि उसकी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है, जिनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। चित्र में दिख रही लड़की से शीशा किस प्रकार संबंधित है? कोई लड़की है शीशा नाम की, वह एक चित्र को देख करके कहती है कि उसकी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है, उसकी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी, ये हो गई शीशा का नाना, यानी कि ये इसकी माँ हो गई और माँ की ये नाना हो गए। ठीक है, यानी शीशा वह लड़की चित्र को देख कर कहती है उसकी माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है, चित्र की माँ। ठीक है, चित्र की माँ मेरे नाना की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो जिनकी केवल एक ही बेटी है, ये माँ उनकी केवल एक ही बेटी है, तो और उनको कोई बेटा नहीं। चित्र में किस प्रकार से वो दिख रही है? ये जो लड़की हुई ना, ये स्वयं हो गई, मतलब ये अपनी ही बात कर रही है, यानी कि वो चाची, बहन, ये स्वयं या भांजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 9 गुणे 6 45, 7 गुणे 4 33, 6 गुणे 4 20, तो 5 गुणे 3 का मान क्या होगा? इसमें हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? 9 गुणे 6 45, अगर हम इसको देखें, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें और उनका आपस में गुणा कर दें। कैसे? 9 6 15 और 9 में 6 जाएंगे 3, 9 प्लस 6 और 9 माइनस 6, 9 6 15 गुणे 9 में 6 जाएगा 3, तो 15 3 45, 7 4 11, 7 में 4 जाएंगे 3, 11 3 33, 11 3 33, और 6 4 10 और 10 6 में 2 जाएगा 2, तो 6 दूनी 10 दूनी 20। इसी तरीके से 5 3 8 और 8 5 में 3 जाएगा 2, तो 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या बतानी है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब त्रिभुज पढ़ाया था, क्या बताया था? 1 2 3 4, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 8, 8 इस पे हो गए, 1 2 3 और 4, 8 4 12। इसके अलावा कोई भी आकृति नहीं बनेगी, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इसमें त्रिभुज हो गए 12। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सीरीज STTUUV VW, S प्लस 1 T, T प्लस 1 U, U प्लस 1 V, V प्लस 1 क्या हो जाएगा? V प्लस 1 W, T प्लस 1 U, U प्लस 1 V, V प्लस 1 W, W प्लस 1 X, W X, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, हंस और हंसनी। हालांकि अगर हम हिंदी में देखें तो आपको लगेगा कि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपका सिंगुलर है, ये प्लूरल है ना, एक वचन बहुवचन। हालांकि ऑप्शंस को देख करके हमें पता करना था इस पे, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से नहीं देखना है, हमें सिंगुलर और प्लूरल देखना है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा इस पे? जैकेट्स का जैकेट, ठीक है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, जैकेट का जैकेट्स होता है, शर्ट का शर्ट्स होता है, सॉक का सॉक्स नहीं होता, जो कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा पैंट का पैंट से होता है। ये दोनों उल्टा लिखे हैं, ये गलत ही है। ठीक है भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, सुबह के वक्त एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया ठीक एक्स के सामने होती है, तो एक्स किस दिशा के सम्मुख है?
या एक्स का मुख किस दिशा में है, ये पूछना चाह रहा है। तो आपको इसमें पता होगा कि अगर छाया सामने बन रही है, इसका मतलब प्रकाश कहां से आ रहा है, पीछे से। सुबह का वक्त है ना, तो सुबह सूरज किस ओर से निकलता है, ईस्ट की ओर से। समझ में आ रहा है ना। तो सुबह वेस्ट, ईस्ट में डूब जाता है, वेस्ट से निकलता है। तो ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका y। ठीक है, कह रहा है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो y की छाया ठीक x के सामने पड़ती है। तो y की जो छाया है, यहां पर देखेंगे y की छाया x के सामने पड़ रही है। इसका मतलब सूर्य कहां पे है, सूर्य यहां पर है ना भाई, सन यहां पर है। तो x के सामने होती है तो x किस दिशा में खड़ा है, ये आपका वेस्ट हो गया, है ना। तो उसके सामने पड़ रही है तो वो किधर खड़ा है, वो खड़ा है ईस्ट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। एक्स की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी ईस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें, ये ऊपर एक सीरीज दी हुई है आपको, ABC परसेंटेज प्लस हैशटैग DEF एंड इक्वल क्वेश्चन मार्क GHI एंड ये साइन है टू स्टार एंड एट द रेट। तो फाइंड द मिसिंग टर्म हमें यूज करना है इस सीरीज को देख करके। जैसे ABC लिखा हुआ है, इसका जो वैल्यू दी हुई है एनालॉजी के रूप में एट द रेट स्टार 2, ये कैसे आया, ये कैसे आया। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, ए का जो अपोजिट है वो एट द रेट है, बी का अपोजिट है वो स्टार है एंड सी का अपोजिट है वो है 2। इस तरीके से आया। ठीक है, तो परसेंटेज का आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज का हो जाएगा एक्सट्रीमली मार्क, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हैशटैग का क्या हो जाएगा, हैशटैग का हो जाएगा आपका H, हैशटैग का आपका हो जाएगा H। तो क्या हो जाएगा, हैशटैग का H। इसके बाद ई का क्या हो जाएगा आपका, ई का हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ई का क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने देखा, बोर्ड पर लिखे हुए सवाल। अभी कुछ सवाल आपके सामने शो होंगे यहाँ पर और आपको उनको ध्यान से पढ़ना है और मैं उनका सलूशन यहाँ पर करता रहूंगा, है ना भाई। तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर आपके सामने आ रहा है 14। उसमें दिया हुआ है कि दिए गए कथन को सही मानिए और यह निर्णय कीजिए कि कथन में दी गई जानकारी में से कौन सा निष्कर्ष रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, ये सवाल कथन और निष्कर्ष के रूप में होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, लिखा है मेट्रो शहर में, कथन दिया हुआ है मेट्रो शहर में जनसंख्या जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों के रहने की जगह और लोगों की स्थिति में गिरावट आ रही है ना, आप देख पा रहे हैं। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे, मेट्रो शहर में जनसंख्या जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है जिसके कारण लोगों के रहने की जगह और लोगों की स्थिति में गिरावट आ रही है। इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि सरकार को शहर के विकास की फिर से योजना बनानी चाहिए, सरकार को अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए और लोगों के लिए कॉटेज का निर्माण करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये ALP 9 अगस्त 2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। हालांकि जितने भी सवाल हमने अभी किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर और ALP या RRB ने पूछे हुए सवाल हैं। तो इस कथन के अनुसार पहला निष्कर्ष तो ये सही है कि लोगों के रहने के हिसाब के लिए ये कथन दिया हुआ है। तो पहला जो कथन है कि सरकार को शहर के विकास के लिए फिर से योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होता है। इसके बाद कह रहा है दूसरा निष्कर्ष कि कथन सरकार को अवैध इमारतों को ध्वस्त करना चाहिए और लोगों के लिए कॉटेज का निर्माण करना चाहिए। इसकी जो प्रमुख समस्या है वो लोगों के रहने से संबंधित है। अगर हम इमारतों को ध्वस्त करके कॉटेज का निर्माण करेंगे तो फिर भी वही लोगों के लिए रहने की व्यवस्था बनाई जाएगी, इसलिए दूसरा जो निष्कर्ष है वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली
फर्स्ट कंक्लूजन आपका फॉलो करता है ऑप्शन नंबर सी, है ना भाई, ओनली फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ये आपके सामने आया, कह रहा है कि कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाने योग्य नहीं है, ये कथन दिया हुआ है। और कंक्लूजन है कुछ फल खाने योग्य नहीं है, कुछ सब्जियां फल है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं कि कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जियां स्टेटमेंट के हिसाब से ये आपके हो गए फल, कुछ फल क्या है, सब्जियां हैं, ठीक है भाई, और कुछ सब्जियां क्या हैं, खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। आपने अगर मुझसे सिलॉक्स पढ़ा होगा, मैंने बताया था ए, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। ए और सी के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे के सारे डाउटफुल होंगे, है ना। हाँ, तो आगे कुछ इसके जो निष्कर्ष हैं, कुछ फल खाने योग्य नहीं है, कुछ फल खाने योग्य नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब फल और खाने योग्य में जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो डाउटफुल निकलेंगे। इसके बाद कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी, ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकंड फॉलो, है ना भाई, केवल दूसरा फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है सिलॉक्स का कोई जी के संबंधित है। अगर चार मीनार भारत में है तो पिरामिड कहां पे है? चार मीनार भारत में है तो पिरामिड कहां पे है? आप हम सबको पता है कि पिरामिड जो है वो मिस्र या इजिप्ट में है। ऑप्शन नंबर बी, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विषम को छांटिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विषम को छांटिए। पहला है ओडिसी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा है लावणी एंड चौथा है कुचिपुड़ी, है ना। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ओडिसी, भरतनाट्यम, लावणी और कुचिपुड़ी। आप सब जानते हैं क्या है कि ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये सारे के सारे आपके क्लासिकल डांस है, जो कि लावणी है वो आपका क्या है, फोक डांस है, लोक नृत्य है ना। तो इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लावणी, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी एनोलॉजी का प्रश्न है। क्या है, 6, 36 और तो 8 क्या आएगा? ठीक है, 6 36 और 8 64, लेकिन ऑप्शन में 64 तो है नहीं है, तो क्या करेंगे, 6 गुणे 6 और 8 गुणे 6, 8 छंग 48। कौन सा ऑप्शन भाई? ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट सवाल आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। क्या है, मिस्टेक को हमने कोड किया हुआ है, क्या कोड किया हुआ है हमने, 97965412 तो, और नेक्ड को हमने कोड किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 84123। तो हमें जो बताना है इंटीमेट का बताना है, इंटीमेट का बताना है। ठीक है भाई, आप ध्यान से अगर इनको देखेंगे तो वही सारे हैं, इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग। क्या बोलते हैं भाई? कॉमन कोडिंग। जो जहां पे है आपको वही कर देना है। जैसे आई का कोड क्या है 7, एन का कोड क्या है, एन का कोड है 8, टी का कोड क्या है, टी का कोड है 6, आई का कोड क्या है 7, एम का कोड क्या है, एम का कोड है 9, ए का कोड क्या है, ए का कोड है 5, और ए का कोड क्या है, ए का कोड हो गया 5, टी का कोड क्या है, टी का कोड हो गया 6, ई का कोड क्या है, ई का कोड हो गया 2। ये लो 7 8 6 7 9 5 6 2, ऑप्शन नंबर
बी, है ना। नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट सवाल आपके सामने उपस्थित प्रेजेंट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं फिर भी लिख देता हूं, 19 413 22, ये एनालॉजी का सवाल है ये, और 11 431 32। तो हमें बताना है 42 12, हमें बताना है कैसे आएगा। यानी कि करना क्या है, इस पे 19 और 22 को मिला करके हमें किसी तरीके से 413 बनाना है। 11 और 32 को गुणा भाग जोड़ घटाव करके हमें क्या करना है, 431 बताना है। और 42 और 12 को गुणा भाग प्लस माइनस करके हमें क्या आएगा ये बताना है। अगर हम ध्यान से देखें 19 और 22 को हम अगर ऐड कर दें, 19 प्लस 22 तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और 4 और 1 का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, 19 प्लस 22 कितना आ गया, 41। इन दोनों का अंतर 3। 11 प्लस 32 कितना आ गया, 43। और 4 और 3 में अंतर कितना हो जाएगा, 1। तो 42 और 12, 42 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 1 5, 54। अब 5 और 4 का अंतर कितना हो गया, 1, 541। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, है ना भाई। तो नेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट होगा सवाल, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल कौन सा होगा आपका, नेक्स्ट सवाल होगा आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। ब्रैकेट का कोड लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ब्रैकेट का कोड आप देख पा रहे होंगे, ब्रैकेट का कोड क्या लिखा हुआ है, DPCAMCV। तो हमें बताना है ब्लॉक का कोड, ब्लॉक का कोड बताना है। कैसे बताते हैं भाई, देखो, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको नंबरिंग कर देना है। इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जैसे इसकी 2 होती है, इसकी 18, इसकी 1 3 11 5 20, इसकी 4 16 3 1 13 3 और 22। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 4 हो रहा है यानी प्लस का 2, 18 से 16 हो रहा है यानी माइनस का 2, 1 से 3 हो रहा है प्लस का 2, 3 से 1 हो रहा है माइनस का 2, और 11 से 2 हो रहा है प्लस का 2। यानी क्या हो रहा है, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2। तो सबसे पहले प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, है ना। तो 2 दूनी 4 डी, और 10 में 12 में 10 जाएंगे, 2 जाएंगे तो जे, एंड 15 में 2 17 क्यू, 3 में 2 जाएंगे 1 ए, और 11 में 2 हम ऐड करेंगे, 11 2 13 का मतलब एम। तो डी जे क्यू ए एम, इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं, आप देख पा रहे होंगे, उनके नीचे सवाल के नीचे लिखा भी है ना, कौन कब पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। ये कथन और पूर्वा अनुमान स्टेटमेंट एजम्पशन है आपका, कि कथन दिया हुआ है, एक अमीर व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है। अच्छा जी, अगर हम इसमें पूर्वानुमान लगाएं कि अमीर व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकांश कारण मधुमेह है, अमीर व्यक्तियों में मृत्यु का कारण अधिकांश मधुमेह है और गरीब व्यक्तियों में मधुमेह नहीं होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि जिनके पास जो अमीर है उनको मधुमेह या डायबिटीज होगी, जो गरीब है उनको होगी ही नहीं। ये दोनों के जो दोनों एजम्पशन पूर्वानुमान है, ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है ना भाई। तो ये दोनों एजम्पशन गलत है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब नीदर एजम्पशन फर्स्ट नॉर सेकंड आर इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर सी, है ना भाई। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि दिया हुआ है, ये जो सवाल आया हुआ है कहां से आया हुआ है, जो नेक्स्ट सवाल है ये सवाल कहां से आया हुआ है, इसका नाम क्या है, इनइक्वालिटीज, है ना भाई। तो स्टेटमेंट है आपके सामने, स्टेटमेंट क्या है, T इज ग्रेटर देन G इज लेस देन E इज ग्रेटर देन F इक्वल
बी बी इज लेस देन जेड, है ना। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। कंक्लूजन है आपके सामने, क्या है, पहला एफ इक्वल जेड एंड सेकेंड है ई इज ग्रेटर देन बी, ई इज ग्रेटर देन बी। आप सभी को पता है ये क्या है भाई, टी, टी है ना। आज सब एफ से जेड देखना है, एफ 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 कहां है, एफ से जेड, एफ से जेड। अगर आपके सीरीज में या स्टेटमेंट में अगर लेस देन आ रहा है या लेस देन और इक्वल टू आ रहा है तो आपका जो बनेगा स्टेट कथन निष्कर्ष बनेगा वो बनेगा आपका एफ लेस देन जेड, ना कि ये एफ इक्वल जेड। तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ई से बी देखेंगे, ई से बी, ई से बी, ई से बी क्या मिल रहा है आपको, ग्रेटर देन का साइन मिल गया तो ग्रेटर देन होगा। अगर ये ना होता तो ग्रेटर देन और इक्वल, अगर ये ना होता तो तब जाके इक्वल वाला साइन सही होता। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर, यानी कि दूसरा कंक्लूजन है ये सही है, बाकी पहला गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, है ना भाई। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने कि सूरत इज अ हॉट प्लेस। इसको कोड किया हुआ है अ हॉट इज प्लेस सूरत टू वाटर वेपर टू एयर हेयर। इसको कोड किया हुआ है टू एयर वेपर हेयर वाटर। तो हमको जो कोडिंग बताना है वो बताना है शिमला इज अ हिल प्लेस, है ना। अगर आप पहले वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है, सूरत इज अ हॉट प्लेस, हॉट प्लेस, इन्हीं को अगल बगल कर दिया गया है इधर उधर, तो इनको ही हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर किस तरह कोड किया हुआ है, अ हॉट इज प्लेस सूरत, ठीक है भाई। एक किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, हॉट किस नंबर पे है, 4 नंबर पे, इज किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, और प्लेस किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो सूरत किस नंबर पे है, सूरत है 1 नंबर पे। तो हमको जो कोड बताना है शिमला इज अ हिल प्लेस, शिमला इज अ हिल प्लेस। इसको हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। किस नंबर पे चाहिए, 3 नंबर, पहले 3 नंबर तो आ जाएगा ए, फिर 4 नंबर, 4 नंबर के बाद आ जाएगा हिल, फिर क्या चाहिए, 2 नंबर, 2 नंबर पे आ जाएगा इज, फिर 5 नंबर, 5 नंबर पे आ जाएगा आपका प्लेस, और फिर 1 नंबर, 1 नंबर पे आ जाएगा आपका शिमला। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये अल्फाबेट सीरीज का सवाल है ना, अधूरी अल्फाबेट है, क्या है मैं लिख देता हूं, आपके सामने दिख रही होगी, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ए बी सी ए बी सी डी ए सी सी डी बी सी डी और ये सीरीज दी हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का है, 20 का मतलब होता है या तो हम 4 4 के पेयर बनाए या 5 5 के बनाए, है ना। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे 20 है तो ये हम 4 4 या 5 5 के बना सकते हैं, है ना। ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है सबका ए, अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखेंगे तो सब में पहले ए ए ए। अगर हम इस पे ए फिल कर देते हैं 5 5 के बनाने के बाद, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, है ना। तो पहला ऑप्शन ए फिल कर दिया। सबसे अगर हम तीसरा लेटर देखें ऑप्शन में तो सब में बी है, तीसरा लेटर 1 2 3 ये बी, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऑप्शन से देखें, ऑप्शन में आपका डी सब में लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में क्या आ गया, डी भर दिया हमने। तो अगर हम ध्यान से अब देखें कि ये बन क्या रहा है, डबल ए बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए सी डी, यानी ए बी सी डी की काउंटिंग है ना। तो जैसे डबल ए बी सी डी है ना, इसमें ए बी हो गया, डबल बी सी डी हो गया। इसमें क्या होगा, ए बी डबल सी एंड डी, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी डबल डी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यानी ए डी बी बी ए डी, ठीक है भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 आपके बोर्ड स्क्रीन पर है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, थोड़ा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है लेकिन मिलान से बड़ा है। कोमल अमन से बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है, इनमें से सबसे तीसरा बड़ा कौन है। अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है लेकिन मिलान से बड़ा है। तो कोमल अमन से बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है, इनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी अमन, ऑप्शन सी साहू एंड ऑप्शन डी उदय। कह रहा है जो अमन है, अमन किससे बड़ा है, अमन साहू से बड़ा है, अमन साहू से बड़ा है, ठीक है भाई। फिर अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है, कोमल से छोटा यानी कोमल बड़ी है साहू से, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन मिलान से बड़ा है कौन, साहू। मिलान से बड़ा है कौन, साहू। मिलान से कौन बड़ा है, साहू। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद कह रहा है मिलान से बड़ा है साहू, कोमल अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है, अमन से बड़ी कौन है, कोमल, ये हो गया भाई, ठीक है। फिर लेकिन उदय से छोटी है, यानी कोमल अमन से बड़ी है, उदय से छोटी है, तो उदय से छोटी यानी उदय हो गया बड़ा सबसे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि अमन जो है वो साहू से बड़ा है, अमन साहू से बड़ा है, ठीक है। साहू कोमल से छोटा है, कोमल से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोमल बड़ी है साहू से, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि साहू जो है बड़ा है मिलान से, साहू बड़ा है मिलान से, ठीक है भाई। फिर हमने अगली लाइन में देखा कि जो अमन है वो कोमल से छोटा है, यही है, लेकिन मिलान अमन से बड़ा है, कोमल अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है, ठीक है, लेकिन उदय से छोटी है, यानी उदय बड़ा हो गया कोमल से। तो पूछा है इनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है, 1 2 3, तीसरा सबसे बड़ा अमन है, ऑप्शन नंबर बी, तीसरा सबसे बड़ा कौन है भाई, अमन। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हम आज सॉल्व करेंगे। कुछ सवाल रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और भी किस प्रकार के सवाल आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, जितने भी ये आरआरबी रेलवे एग्जाम्स आपको कंडक्ट कराता है, वो सारे प्रश्न हम इनमें सॉल्व करने वाले हैं, जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना भाई। तो सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है, पहले मुझे लिखना पड़ा, आपने देखा ही होगा। तो आपका एक शेयर मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम एक शेयर करें अपने मित्रों को, और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए। इसी के साथ आप सभी को आपका दिन शुभ हो।